periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk with Experts, a special podcast series where we talk openly and honestly about women's health. Because understanding your body should never feel uncomfortable. I'm your host Kajal Rajput, and today we are discussing a topic that affects almost every woman, yet is often surrounded by myths, hesitation, silence, menstrual health, and hygiene. We'll also talk about what is considered a normal period, what heavy bleeding means, when to seek medical advice, and common gynecological concerns women should not ignore. Joining us today is Dr. Payal Agarwal, a practicing gynecologist and IVF specialist at KIMS Kingsway Hospital, Nagpur, with years of experience in women's health. Hello, doctor. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for having me here and thinking of discussing such an important topic, which is menstrual health, menstrual hygiene. So, women's health particularly, menstrual health is one of the most integral part of their health, and talking and having conversation about their health and menstrual health will definitely help in improving women's health. So I'm very happy to be here today. Okay. Ma'am, let's start with the basics. Sure. Please tell us what considered a normal menstrual cycle. Yes, indeed. So what happens, we talk so much about abnormalities, but अभी भी लोगों को ये नहीं पता है कि what is normal menstrual cycle, what is abnormal menstrual cycle, कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ नॉर्मल होती है, किसी के लिए वो abnormal होती है. सो हम एक जनरली अगर बात करेंगे तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो ऑन एन एवरेज 2 से 7 दिन का ब्लीडिंग पीरियड माना जाता है, Yes. और जो साइकिल आनी चाहिए वो हर 21 से 35 दिन के ड्यूरेशन में, सो 21 से 35 दिन जब हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज, उसको हम 28 दिन का साइकिल कंसिडर करते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को 28 दिन का साइकिल आए. सो इट कैन बी 21 to 35 days with an average bleeding of 5 days, which can vary between 2 to 7 days, और थोड़ी बहुत पीरियड के दौरान थकान, हल्का मसल क्रैम्प या फटीग, टायर्डनेस, ये महसूस होना नॉर्मल है. सो ग्रॉसली दिस इज नॉर्मल पीरियड्स. एट द सेम टाइम क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग, वो Yeah. थोड़ा वेरी करता है. किसी को लाइट होता है, किसी को हैवी होता है, बट द पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So every कि- woman's cycle can look slightly different. Yes, every woman can have a different cycle, Yeah. अगर किसी पर्टिकुलर लड़की या महिला के लिए 5 days का ब्लीडिंग विथ 3 to 4 पैड्स पर डे ऑफ फ्लो इज नॉर्मल, Yeah. बट किसी महिला के लिए 2 दिन का ब्लीडिंग विथ 2 पैड्स पर डे इज ऑल्सो नॉर्मल. सो इट कैन वेरी, Okay. सो कंसिस्टेंसी यही इंपॉर्टेंट है कि एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर लड़की का पैटर्न कैसा है. अगर वो पैटर्न चेंज हो रहा है तो फिर हम उसको अबनॉर्मल कहते हैं. अभी भी ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां हैं जहाँ पे उनको फर्स्ट जब पीरियड आता है, सो दे गेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट? या सो एंड इवन रिसेंटली ऑल्सो लाइक नेशनल लेवल पे इस पर बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्फोसाइज किया है. Yes. सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट? बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना आज भी. और हमारे इंडियन सोसाइटी में, समाज में तो अभी भी हम इसके बारे में बहुत बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में इसके बारे में जागरूकता नहीं है. आज भी थोड़े से सेटबैक्स हैं, कल्चरल मिथ्स और भ्रम इतने हैं समाज में कि पीरियड्स है तो ये नहीं करना, इसको नहीं छूना, उसको मत छुओ, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसके बारे में हम जितना बात करें कम है. नाउ सुप्रीम कोर्ट वाली बात, येस, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको ना कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शन 21 है, ये इससे Yeah. लिंक्ड पाया गया. व्हाट इज सेक्शन 21? इट्स अ राइट टू लाइफ एंड विद पर्सनल डिग्निटी. अब राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं कि सबको सांस लेने का अधिकार है, वो तो ले ही रहे हैं हम, लेकिन सम्मान के साथ सांस लेने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. अब विमेन के शरीर में सम्मान मेंस्ट्रुअल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इज कि आपको वर्क प्लेस पे हर महिला को सैनिटेशन फैसिलिटीज़, सैनिटरी नैपकिन्स का फैसिलिटी, प्रॉपर डिस्पोजल का फैसिलिटी, ये अच्छे से प्रोवाइड किया जाए इन वर्क प्लेस, स्कूल्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ऑफिस वर्कर्स, सो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि इट्स नॉट ओनली फॉर द मेडिकल रीज़न,
बट फॉर द रीज़न ऑफ कि आप एक कोई भी महिला जो है अपने अच्छे मतलब शिक्षा, अपना एजुकेशन अच्छे से कर सके, अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सके और अपने कार्य को, अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से निभा सके. सो दैट इज़ वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरफेयर्ड एंड इट हैज़ सेड कि women should live with dignity and should get the right to life in this sense. So इसीलिए menstrual hygiene बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड की हेल्थ इश्यूज़ और मेडिकल इश्यूज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. It really shows how menstrual health awareness is important for Yes, both yes. personal and social level. Yes. So many women can continue working and Yes. they can do physical activities, exercising and all. They can do it. Yes. So little bit I will add upon the hygiene practices, menstrual hygiene practices. Is it okay to do exercise and Yes. other things? So absolutely. So your question सबसे पहले address करते हैं कि absolutely if somebody is working, if somebody is going to school, somebody is going to college, Yes. they can definitely pursue whatever they are doing. With the condition applied is they are medically fit. Yeah. So थोड़ा बहुत discomfort तो normal है, वो होने वाला है. अगर किसी को बहुत दिक्कतें नहीं है तो लाइट एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग और अपना ऑफिस का काम, स्कूल का काम सब कर सकती हैं लड़कियाँ. उसके साथ ही हाइजीन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. अब ये मतलब नहीं है कि हम काम पे जा रहे हैं तो हाइजीन प्रैक्टिसेस पे ध्यान ना दें. और एक और चीज़ हमारे समाज में अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है, चाहे रूरल एरिया में हम देखें या बहुत सारी जगह, जहाँ आज भी प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे पैड्स का यूज़ या ये सब. आज भी लोग, बहुत सारे समाज में लोग कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है. तो इसके बारे में मैं एक ऐड ये करना चाहूँगी कि हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हर लड़की को ये एक अवेयरनेस दिया जाए कि उनका ब्लीडिंग कैसा है असेस करके ऑन एन एवरेज उनको हर लड़की को 4 से 6 घंटे में पैड यूजेज चेंज करना चाहिए. पैड चेंज अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है ऑफ कोर्स तो जल्दी भी कर सकते हैं, बट कॉमनली 4 से 6 घंटे का पैड यूजेज का एक चेंजिंग का वो होना चाहिए. अगर कोई लड़की मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पून्स यूज़ कर रही है तो रीड द प्रॉपर मैनुअल. हर चीज़ के साथ एक मैनुअल आता है. क्या सेफ है? येस, दे आर सेफ, बट देन अगेन आपका प्रॉपर हैंड वॉशिंग होना चाहिए. जो आप यूज़ कर रहे हो उस शुड बी स्टेराइल होना चाहिए. जो मेंस्ट्रुअल कप है आप उसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसको आपको डिस्पोज नहीं करते हैं आप हर बार. तो उसको हर बार आपको ड्राई करके, सन ड्राई करके प्रॉपर सेफ प्लेस पे रखना चाहिए. So that's very important. Every time you use it, you have to properly wash your hand first. So ये बहुत ज़रूरी है. उसके साथ ही आपको cleaning of your private parts is very important. Use only water probably. Don't use harsh soaps and chemicals and washes. The ये pH सब level can damage. Yes, absolutely. pH level damage होता है वहाँ पे. And use breathable cotton clothes and that kind of clothing. See, clothing पे हम बहुत नहीं जा सकते, but then try to take care of it कि आप थोड़े कॉटन और ब्रीदेबल कपड़े पहने जिससे आपको दिक्कतें कम आई. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफर्टेबल है. सो हाइजीन जो है ना वो सिर्फ कंफर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे मेडिकल इश्यूज भी रिलेटेड होते हैं. जैसे किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को इरिटेशन हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ शुरू हो सकती है, बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीन. एंड येस, दे कैन गो टू वर्क इफ़ द बॉडी परमिट्स. इज़ नथिंग हार्ड एंड फास्ट की रूल नहीं है. अभी बीच में कहीं ऑफिसेज में बहुत डिबेट चल रहा था कि हर लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टी दे देनी चाहिए. क्यों भाई, क्यों छुट्टी दे देनी चाहिए? उस पर फिर अगेन इक्वालिटी. साइकिल इज डिफरेंट राइट, एंड सबका दर्द, सबकी परेशानी अलग है. तो सबको छुट्टी क्यों देना है ना? सबको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई चाहती है, फिर वहाँ पे हम इक्वालिटी पे आ जाते हैं कि अरे लड़कियाँ कैपेबल नहीं हैं, उनको छुट्टी चाहिए. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आई फील. एंड डॉक्टर, अनदर थिंग पीपल डोंट ऑलवेज कनेक्ट विद मेंस्ट्रुअल हेल्थ is nutrition. So does diet really affect periods? Absolutely. देखिए, and the overall gynecological health also. Absolutely. और हमारी सोसाइटी में तो बहुत सी, वी इंडियंस आर नोन फॉर डायबिटिक, बीइंग अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अभी तो हम इस पे हैं. एंड वी प्रीडोमिनेंटली ईट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. एंड आई वुड से ओबेसिटी इज अनदर न्यू कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटी. इट हैज़ बिकम लाइक एन एपिडेमिक. अभी बहुत कॉमन हो गया है. बट एट द सेम टाइम हम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. अब नॉर्मल दाल चावल सब्ज़ी रोटी तो खा रहे हैं अगर वेजिटेरियन डाइट है तो. नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमको क्या पर्टिकुलर खाना है. सो व्हाट आई वुड एम्फसाइज इज़ कि अगर किसी लड़की को से हैवी ब्लीडिंग हो रही है
तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आयरन रिच फूड खाना है, क्योंकि शी इज़ ड्रेनिंग हर ब्लड, दैट मीन्स शी इज़ गेटिंग अनीमिक, शी इज़ रिड्यूसिंग हर हीमोग्लोबिन। ऐसे सिचुएशन में ना उसको आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम women and generally also everybody has to consciously include certain nutrient rich diet in their daily course, like maybe protein rich diet, you know, जिसमें कि हमको consciously effort डाल के थोड़ा प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा खाने में। iron rich diet for women's health, calcium very important for their bone health, very especially important after 30s. yes, and calcium के साथ में vitamin D, you know, बहुत ज़रूरी है। so vitamin C, vitamin D बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए, and maintaining a good hydration वेरी इंपॉर्टेंट। हम काम पे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हाइड्रेशन को हम इग्नोर करने लग जाते हैं, फिर छोटे छोटे सिम्टम्स लाइक फटीग होने लगता है, थकान होने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगते हैं। सो ये सब चीज़ों को बहुत हद तक हम तो टैकल कर ही सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और अच्छा वाटर बैलेंस मेंटेन करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा वाइटामिन मिनरल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यू नो, एडिंग सम नट्स, एडिंग फ्रूट्स, सो मिनरल्स एंड ऑल वाइट कहाँ से मिलेंगे अदरवाइज। तो वुमेन्स हेल्थ में न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the main nutrients which women should pay attention. Yes, they should pay attention. And अगर कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई कमी है, ब्लड टेस्ट कराओ, डॉक्टर से मिलिए, गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड, डू द ब्लड टेस्टिंग्स। सो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ चेकअप्स पैकेज भी हो गए हैं सबके यहाँ पे, तो यू शुड डू इट, लाइक ऑल गर्ल्स शुड डू इट। And many women feel tired during periods. अगेन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। Okay. सो कुछ हद तक न्यूट्रिशन होता है, कुछ हद तक पर्सन टू पर्सन, मतलब कुछ लड़कियाँ बहुत एक्टिव होती है, यू नो, ड्यूरिंग पीरियड्स, बट कुछ So is लड़कियाँ it very normal or टू it's सर्टेन एक्सटेंट इट इज़ ओके, okay? बट फेसिंग लाइक बहुत ही टायर्ड हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, मतलब हाइपोटेंशन हो रहा है, यू नो, बीपी फॉल हो रहा है, हेडेक हो रहा है किसी को, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर और इवैल्यूएशन कराओ, चेकअप्स कराइए, 100% रिक्वायर्ड है। Many women face hesitate to discuss this topic. हाँ, थोड़ा तो है हेजिटेशन, यू नो, अभी भी घर में बहुत बार ऐसा होता है कि Like the heavy bleeding, they cannot discuss with the gynecologist easily. Yes. And even they cannot discuss it with their parents also or with their family members. yes, So yes. what you want to tell about? नो देखिए, हैवी ब्लीडिंग हो या कैसी भी ब्लीडिंग हो, अगर आपको ये अबनॉर्मल लग रहा है ना, तो आपको अपनी फैमिली से सबसे पहले डिस्कस करना ही होता है। बहुत बार तो आई हैव सीन मदर्स, यू नो, दे आर सो हेजिटेंट टू टॉक टू देयर सन अबाउट दिस, यू नो, बहुत कॉमन है। मतलब फीमेल्स आएंगी अपने बेटों के साथ, कभी होता है कि हस्बैंड नहीं है या कहीं बाहर गए हैं, वॉट एवर रीज़न, सो दे कम विद देयर सन्स, बट देन दे आर लाइक कि मैडम इसको बाहर भेज देते हैं, फिर बोलते हैं अभी भी मतलब उतनी अवेयरनेस मैम अभी नहीं है। अभी भी नहीं है, मतलब अपने क्लोज फैमिली, बेटों से क्या छुपाना है ना, बेटे हैं समझेंगे, बट देन उनका भी ट्रेनिंग मिसिंग होता है, के साथ डिस्कशन करने में अभी भी फीमेल्स अभी भी हेजिटेशन है, बिल्कुल है। उस पर तो हमको, मुझे लगता है वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर गोइंग ऑन। हमारे लाइक लड़के और हमारे आसपास के जो मेल्स हैं वो भी बहुत समझदार अब धीरे धीरे बन रहे हैं। एंड हैवी ब्लीडिंग मैम, काफ़ी वुमेन्स को लगता है कि हैवी ब्लीडिंग इट्स जस्ट दैट कि मेरे पीरियड्स ऐसे ही है या ऐसे ही होते हैं सबके पीरियड्स, सो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हैवी ब्लीडिंग ना, व्हाट इज़ हैवी ब्लीडिंग, है ना, पहले तो ये है कि हैवी ब्लीडिंग विच इज़ जो हमारे नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ हैवी। अब हैवी ब्लीडिंग का डेफिनेशन विमेन टू विमेन चेंज हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था, यू नो, कि किसी लड़की के लिए 5 पैड्स नॉर्मल है, किसी लड़की के लिए 2 पैड्स नॉर्मल है। सो अब 2 वाली को अगर 5 पैड्स लग रहे हैं तो दैट इज़ हैवी फॉर हर, बट 5 वाले को अगर 7 लग रहे हैं तो दैट इज़ हैवी फॉर हर। कभी कभी 2 या 3 दिन भी ब्लीडिंग होती है, हाँ। किसी को 5 डेज होती है, किसी को Yes. 7 डेज होती है, तो मतलब ये नॉर्मल है या नहीं, देखिए, इसको ना हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ हैवी ब्लीडिंग, है ना, तो एक तो ये है कि चेंज ऑफ पैटर्न, कि आपका अगर पैटर्न चेंज हो रहा है, दैट इज़ हैवी ब्लीडिंग। फिर अगर हम उसको थोड़ा सा समझाने के लिए और बताएं तो एनी ब्लीडिंग विच इज़ लास्टिंग मोर देन 7 डेज, आपका अगर पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हैवी। अगर आपको ब्लीडिंग के दौरान बीच बीच में क्लॉट्स पास हो रहे हैं, दैट इज़ हैवी। आपका ब्लीडिंग जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, दैट इज़ अबनॉर्मल ब्लीडिंग बेसिकली, बट हैवी हो रहा है और बार बार आ रहा है, that is again. So is it okay if a person takes medicine while like if she is having a lot of pain
and she's taking a painkiller. So is it okay? नहीं देखिए, इस पे ना थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं. जैसे मैं वही बता रही थी आपको कि ब्लीडिंग अब नॉर्मल, अगर हर 1 से 2 घंटे में किसी को पैड चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो व्हेन द ब्लीडिंग इज एसोसिएटेड विद पेन, सीवियर पेन, हल्का फुल्का पेन है जो बेरेबल है, दैट इज नॉर्मल. बट अगर वो हैवी ब्लीडिंग के साथ में आपको पेन आ रहा है जो बेयर नहीं हो रहा है, आपका काम अफेक्ट कर रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, काम पे नहीं जा पा रहे हो, फॉर दैट मैटर घर के काम नहीं कर पा रहे हो, है ना, बीइंग अ हाउसवाइफ कोई अगर घर के काम नहीं कर पा रही है, देन इट इज़ अबनॉर्मल. हैवी ब्लीडिंग, अब क्या होता है हमारे यहाँ पे, हैवी ब्लीडिंग ना जनरली थोड़ा जो कॉमनली पाया जाता है वो विमेन अबव 40 में पाया जाता है. Correct. अब क्या होता है, मम्मी है या फिर किसी की फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, हमारे दिमाग में ये डाल देती हैं कि अरे कुछ नहीं होता, पीरियड जाने वाला है, इट इज़ नॉर्मल. तो वो जाने वाला है कि इंतज़ार में इतने दिनों तक हैवी ब्लीडिंग सहन करती रहती है महिलाएं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अननेसेसरी टेस्ट बताएंगे, और हमारे यहाँ ये भी अगर टेस्ट नॉर्मल आ गए औरतों को लगता है अरे पैसे वेस्ट हो गए. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो इसीलिए ना ये चीज़ें हैं कि हमको हैवी ब्लीडिंग को, अगर है चेंज ऑफ पैटर्न है, एक बार डॉक्टर के पास जाओ, गेट योरसेल्फ चेक्ड. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो बी हैप्पी. डॉक्टर के पास जाने में भी तो हाँ, प्रॉब्लम तो है ना? ये आपको सो हैवी ब्लीडिंग जो मैंने डिस्क्राइब की है ना, कुछ पॉइंटर्स की ब्लीडिंग ज़्यादा है 7 दिन से, 1-2 घंटे में पैड लग रहे हैं, हैवी पेन हो रहा है, क्लॉट्स जा रहे हैं, ये बेसिक सिम्टम्स है हैवी ब्लीडिंग के. अगर ऐसा कुछ है, प्लीज़ एक बार डॉक्टर के पास, सभी महिलाएं प्लीज़ इग्नोर मत करो, जाओ. बहुत ब्लीडिंग होगा, हीमोग्लोबिन ड्रेन हो जाएगा, थकान होगी, हार्ट पे इफेक्ट आएगा, इतना आगे बढ़ने से पहले है कि जल्दी इलाज कराओ. And what exactly is abnormal uterine bleeding? सो हैवी तो मैंने बताया, यू नो. अब नॉर्मल जो होता है, इट कैन बी एनीथिंग. अब किसी को अगर बहुत लेट पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने 35 डेज बोला था ना कि 35 डेज 21 से 35 दिन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल. अब किसी लड़की को से 1.5 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं या 2-2.5 महीने में आ रहे हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल. या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यू नो, मतलब कि हर 2 पीरियड के बीच में स्पॉटिंग हो रहा है या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल. किसी महिला को मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, लाइक मेनोपॉज मतलब 1 साल का पीरियड फ्री इंटरवल इज मेनोपॉज. उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड ब्लीडिंग, हैवी पेन, सिवियर पेन विद ब्लीडिंग, ये सब अबनॉर्मल ब्लीडिंग के सिम्टम्स होते हैं. अब अबनॉर्मल ब्लीडिंग मल्टीपल कारणों से हो सकती है, यू नो. यंग है तो पीसीओ हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, किसी को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं कि कभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यू नो. सो अगर एज ज़्यादा है तो फाइब्रॉइड यूट्रस, एडिनोमायोसिस, कितनी बीमारियां हैं, यू नो. इट कैन बी रिमोटली रिलेटेड, लाइक कैंसर्स भी हो सकते हैं. तो प्लीज़ इग्नोर मत करो, एक बार जाओ, टेस्ट कराओ, इवैल्यूएशन कराओ, निश्चिंत हो जाओ एंड फॉलो करो. मैम जैसे किसी को 1 या 2 दिन ही पीरियड्स होते हैं, बट वो ठीक है. हर मंथली आ रहे हैं आपको, बट क्या वो मतलब एक प्रॉपर साइकिल में चल रहे हैं तो उसके वजह से भी कोई बीमारी हो सकती है, या वो एक नॉर्मल है? हार्मोनल काफी- इम्बैलेंस थोड़ा हो सकता है अगर ब्लीडिंग कम है तो, बट देन अगेन द पैटर्न एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. अगर उसका वैसा ही पैटर्न बन चुका है तो प्रोबेबली उसके लिए नॉर्मल हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि है नॉर्मल, बट देन अगेन वन चेकअप इज तो रिक्वायर्ड. मतलब अब किसी को शुरू से ही उतने दिन हो रहा है तो हाँ. इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? येस, बट देन यू नो व्हाट, एक और चीज़, ब्लीडिंग का पैटर्न ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी अफेक्ट हो जाता है. जैसे हमारा डेली रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा वजन का बढ़ना, Yes. स्ट्रेस फैक्टर, आजकल तो पीसीओडी अगेन दैट्स हार्मोनल इम्बैलेंस. पीसीओडी अभी पीएमओएस बोलते हैं, यू नो. पहले पीसीओएस था, नाउ इट इज पीएमओएस. सो ऑल दीज थिंग्स आर सम और द अदर वे रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस. सो दैट कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, वेट, बहुत सारी चीज़ें हैं फिर उसके बारे में. एंड मैनी वुमेन डिले विजिटिंग अ डॉक्टर, स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ. उनको लगता है कि मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की. नहीं तो देखो, चाइल्ड बर्थ के बाद तो वैसे भी नॉर्मल है ये एज के साथ. एज के साथ Right. ना, नहीं, जैसा मैंने बोला, इट कैन बी नॉर्मल. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑलवेज अब नॉर्मल, बट एक चेकअप इज गुड. वन चेकअप यू डू विथ योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड गेट रिड ऑफ द टेंशन व्हाट यू कैन हैव. अगर कोई बीमारी है तो पता चल जाएगी, नहीं है तो वी आर फ्री. एंड व्हाट आर द कॉमन गायनोलॉजिकल कंसर्न्स ओके, लाइक अ वुमन शुड नॉट इग्नोर? हाँ, मतलब ये कि हमारे पास जो सबसे कॉमनली पेशेंट्स आते हैं Right. जिस चीज़ को लेके,
So I would say first and foremost is menstrual irregularity. As I said, ki it can be delayed, heavy, abnormal, spotting. So menstrual irregularities, common gynecological problems. Second is white discharge, infection related. उसी के लिए menstrual hygiene जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, very important. So discharge per vagina, like discharge हो रहा है नीचे से and all that. Itching हो रहा है, discharge हो रहा है, pelvic pain, पेट में दर्द हो रहा है, very common. Heaviness, bloating. सो कई बार तो आजकल लड़कियां अवेयर भी हो गई हैं थोड़ी सी, मैं बोलूँगी अभी सोसाइटी में इतनी बात भी होती है, तो मतलब एक्ने रिलेटेड ये सब भी प्रॉब्लम्स होता है, विच कैन बी अगेन रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स जिसके लिए गर्ल्स डू विजिट अस, एंड दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके लिए हमको अवेयर भी रहना चाहिए. रेगुलर चेकअप मैटर्स. रेगुलर चेकअप एंड ऑलवेज आई वुड से येस, रेगुलर चेकअप से कि द प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बेटर देन डिलेड ट्रीटमेंट. सो कहीं पे भी आग लगी है, जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड को बुला के हम आग बुझाएंगे ना, उतनी जल्दी हमारी आग बुझेगी और तकलीफ और नुकसान कम होगा. सेम इज विथ आवर हेल्थ. अगर हमने बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ा, जितनी जल्दी डिटेक्ट किया, हमारा लॉस कम होगा. वी कैन डील विथ इट इन अ लाइक सटल वे. समटाइम्स मेडिसिन कैन हेल्प, नो नीड ऑफ सर्जरीज एंड ऑल. सो हम जितनी जल्दी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इट वुड बी बेटर फॉर अस. उसकी ट्रीटमेंट्स इजी हो जाएगी. या एनी टाइम फॉर अस ऑल्सो इट इज वेरी गुड. हमको भी अच्छा लगता है. ओके डॉक्टर, मिथ्स वर्सेस फैक्ट रैपिड फायर राउंड करते हैं. ओके, लेट्स डू ठीक इट. है. मिथ नंबर 1, women should avoid bathing during periods. एब्सोल्यूट मिथ. मतलब कोई रीजन और लॉजिक ही नहीं है कि आप ना नहाएं. अच्छा. इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी. यू मस्ट टेक बाथ ड्यूरिंग योर मेंसेस. Yeah. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग बाथ, रादर it's for cleanliness. Yes. And myth number 2, severe period pain is always normal. नहीं, अभी हमने इतनी बात की. पीरियड पेन इज नॉर्मल. अगर बहुत थोड़ा बहुत है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इट इज़ नॉर्मल. सीवियर पेन है तो एक बार प्लीज़ जाके डॉक्टर से मिलिए. Okay. Myth number 3, heavy periods are something women simply have to tolerate. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. See, anything which is bothering your routine is abnormal, either heavy or low or irregular. Please consult a doctor. Talking about periods openly inappropriate. नहीं, बिल्कुल नहीं. inappropriate. टॉक अबाउट इट. सो मैं तो अभी ये भी बोलती हूँ कि मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन के बारे में और मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमें अपने बच्चों, मतलब सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए कि व्हाट आर गर्ल्स गो थ्रू एंड व्हाट हाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर गर्ल, मतलब फ्रेंड्स को कैसे देखना है, बहनों को कैसे ट्रीट करना है, मदर्स के लिए कैसे सोचना है. सो एवरीबडी शुड बी टॉट अबाउट इट. वी शुड टॉक अबाउट इट एंड वी शुड टीच अबाउट इट. Okay. Before we wrap up, please, what is one message you would like every listener to remember? So, one message I would like to give: girls, your health is very important. You are like the pillars of the society. So, and menstruation is an integral, most important part of your health. So, please take care of your health in terms of menstruation, hormonal issues, and everything. Talk about it. Discuss with your friends, family, everyone. Don't hesitate to talk about it. Be open about it. If you have any issues, tell your friends, tell your family, go to doctor, and be happy. Really be stress-free about it and live your life. Thank you so much, doctor, Thank for you such so an informative and practical discussion. Thank you so much. Thank you so much, doctor, for such a practical and informative discussion. And to all our listeners, your health matters. Your questions matters. And seeking help is always a sign of strength, not hesitation. This was Menstrual Hygiene Talks with Dr. Payal Agrawal. Until then, stay informed, stay healthy, and keep the conversations going. Take care. Bye-bye.